आज की जो वीडियो जो है ये एसएचओ थाना सिटी पिंडी भटिया के मुतालिक बनाई जा रही है। तकरीबन 1.5 करोड़ के लगभग जो रिकवरियां हैं उनकी भी तशहीर की गई। उनकी कारकर्दगी के लिए उनके माथे का एक जुमर जो है वो मैं आपको दिखाने जा रहा हूँ। ना तो उनके मुलजमान को पकड़ा गया, एक एसएचओ साहब जिसकी ड्यूटी है कि वो काम करे, लोगों के जान और माल की हिफाजत करे, एक गरीब मेहनतकश आदमी, एक मजदूर आदमी। एसएचओ साहब जो है वो सिर्फ फोटो सेशन की हद तक अपनी कारकर्दगी शो करने पर तुले हुए हैं, ना ही सियासी तौर पर और ना ही प्रेशराइज तौर पर और ना ही किसी लालच में आकर। ये हमारा अज़म है और इंशाल्लाह इसी अज़म के साथ हम आगे बढ़ते रहेंगे। मेरी डीपीओ साहब से, आरपीओ साहब से और आईजी पंजाब साहब से गुजारिश है कि इन लोगों के हाल पर रहम किया जाए। अस्सलाम वालेकुम नाजरीन, मैं हूं सुहेल हसन भट्टी और आप देख रहे हैं ज़ीरक टीवी। नाजरीन, आज एक नई वीडियो के साथ आपकी खिदमत में हाजिर हूं। आप जानते हैं कि आजकल फोटो सेशन का जो रिवाज है वो बड़ा आम हो चुका है। खास तौर पर हमारे जो रियासती इदारे हैं, मैं उनकी बड़ी कदर करता हूँ। कोई भी इदारा है मैं उसको सलाम पेश करता हूँ, कमी बेशी हर इदारे में होती है, लेकिन जहां पर काली भेड़ों की बात की जाती है तो उनके मैं बड़ा सख्त खिलाफ भी हूँ। हर प्लेटफॉर्म पर उनकी डट कर मुखालफत करने की कोशिश भी करता हूँ। आज की जो वीडियो जो है ये एसएचओ थाना सिटी पिंडी भटिया के मुतालिक बनाई जा रही है। उनके हवाले से सोशल मीडिया पर आजकल बड़ा टॉप ट्रेंड चीजें चल रही थी। पिछले दिनों उन्होंने एक इंटरव्यू दिया तो वो मिलियंस में वायरल हुआ। ये भी एक फोटो सेशन की अमली मिसाल है। उससे पहले उन्होंने तकरीबन 1.5 करोड़ के लगभग जो रिकवरियां हैं उनकी भी तशहीर की गई उनकी तरफ से। और डीपीओ साहब भी आए, थाना सिटी पिंडी भटिया में बाकायदा एक इवेंट रखा गया और वहां पर जो रिकवरियों का है रिकॉर्ड बनाकर ऑनर किया गया। ठीक है, लेकिन मेरे ज़राए जो हैं वो ये बात बता रहे हैं कि उनमें भी कुछ आर्जी चीजें थी। उनके हवाले से मैं एविडेंसेस जो हैं वो इकट्ठे कर रहा हूँ, वो नेक्स्ट वीडियो में इंशाल्लाह आपसे डिस्कस करूंगा। लेकिन फिलहाल उनकी कारकर्दगी के लिए उनके माथे का एक जुमर जो है वो मैं आपको दिखाने जा रहा हूँ। मेरे पास काफी एफआईआर आ रही हैं, लेकिन कुछ एफआईआर हैं उनकी रिकवरी ताहाल मुमकिन नहीं बन सकी। शहरियों का ये कहना है कि हम लोग चक्कर लगा लगा कर थक गए हैं, हर दफा हमें लॉलीपॉप दिया गया है। ये बिलाल नामी शख्स है, उसकी एफआईआर है 618/22। उसके बाद एक एफआईआर है 427/23। उसके बाद एक एफआईआर है 59/23। इसके अलावा और भी एफआईआर हैं। इनकी रिकवरी ताहाल नहीं हो सकी। एफआईआर मैं लगा दूंगा ऊपर। नाजरीन, इनका ये कहना है कि हमें एसएचओ साहब की तरफ से हर बार एक लॉलीपॉप दिया जाता है कि हाँ हम लोग आपको रिकवरी दे देंगे, इसी अगले हफ्ते में दे देंगे, अगले माह में दे देंगे। यही चीजें सुनने को मिली, लेकिन आज तक ना तो उनके मुलजमान को पकड़ा गया और ना ही उनको कोई रिकवरी हो सकी। आखिर ऐसा क्यों हो रहा है? एक एसएचओ साहब जिसकी ड्यूटी है कि वो काम करे, लोगों के जान और माल की हिफाजत करे। आपको एक और बात बताता चलो, ये जो हसनैन नामी साहिल है, इसकी और भी 2 एफआईआर हैं। इसकी तीसरी बार चोरी हो रही है और हैरत की बात यह है कि एक के भी मुलजमान नहीं पकड़े गए और ना ही एक की रिकवरी हो सकी है। आप अंदाजा लगा लें कि एक गरीब मेहनत का आदमी, एक मजदूर आदमी, कोई भी हो, बेशक अमीर भी हो, लेकिन एक गरीब आदमी के लिए बहुत सारा ये नुकसान होता है। उसकी 2-3 लाख रुपए का या 1-2 लाख का नुकसान हो जाए तो उसके लिए तो ये बड़ा नुकसानदेह चीज है। उसको उसका अजाला किया जाना चाहिए। एक एसएचओ साहब की जो ड्यूटी होती है वो ड्यूटी उसकी है कि वो जानो माल की हिफाजत करे, लेकिन एसएचओ साहब जो हैं वो सिर्फ फोटो सेशन की हद तक अपनी कारकर्दगी शो करने पर तुले हुए हैं। हाँ, उन पर उम्मीदें बहुत ज्यादा थी कि बहुत अच्छे एसएचओ साहब हैं, क्योंकि यंग हैं। अली हसनैन गुजर साहब हैं एसएचओ, उनका अखलाक तो अच्छा है। 1-2 बार मेरी मुलाकात भी हुई है। ताल्लुक नहीं है कि मैं उनकी तारीफ में जाऊं, हाँ, ना ही कोई मुझे ऐसी बात है कि उन्होंने मेरा कोई काम नहीं किया तो मैं इसलिए वीडियो बना रहा हूँ, बिल्कुल भी नहीं है। ये लोग हैं जिन्होंने मेरे साथ राब्ता किया है। बतौर जर्नलिस्ट मेरा फर्ज भी बनता है कि अवाम के जो हकूक हैं उनके लिए बात की जाए, क्योंकि हमारा जो प्लेटफॉर्म ये है ये भी, और इसके अलावा वैसे भी जितनी मेरी सहाफती कैरियर की लाइफ है वो इंशाल्लाह इसी पर आपको मिलेगी कि हम अवाम की बात करते हैं, हम मुआशरे की बात करते हैं, हम मुल्क कौम की बात करते हैं, हम किसी एनीथिंग कोई भी चीज हो हम उसको बिल्कुल भी नहीं लेते, ना ही सियासी तौर पर और ना ही प्रेशराइज तौर पर और ना ही किसी लालच में आकर। ये हमारा अज़म है और इंशाल्लाह इसी अज़म के साथ हम आगे बढ़ते रहेंगे। मेरी डीपीओ साहब से, आरपीओ साहब से और आईजी पंजाब साहब से गुजारिश है
کہ ان لوگوں کے حال پر رحم کیا جائے. کم از کم SHO صاحب ان لوگوں کے ملزمان کو پکڑ کر ان کو ریکوریاں دلوائیں اور ڈیوٹی کو ڈیوٹی سمجھ کر کریں. صاحب بہادر اور ٹک ٹاک سٹار نہ بنے بلکہ آپ ایک SHO ہیں اور SHO بن کر ہی اپنی ڈیوٹی کریں. مہربانی ہوگی. بہت شکریہ. تھینک یو. اللہ حافظ.